हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 3 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। दूसरा टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। तीसरा टॉपिक है वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 1 मिलियन से अधिक नियुक्तियां। चौथा टॉपिक है ओजस यार्ड 339। पांचवा टॉपिक है भारतीय नौसेना और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के मध्य 6 मेगावाट मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन एवं विकास के लिए मैक 1 श्रेणी के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर। छठा टॉपिक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। सातवां टॉपिक है मोजाम्बिक प्रतिनिधि मंडल का देश के विकेंद्रीकरण ढांचे और पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा। आठवां टॉपिक है भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ा। नौवां टॉपिक है चंद्रयान 3 का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास तापमान मापने वाला पहला उपकरण है। 10वां है पूनम गुप्ता, 11वां निधि तिवारी और 12वां एस रमन। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक स्टार्टअप महाकुंभ 2025। ये इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन 3 से 5 अप्रैल तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजक है वो एसोचैम, IVCA, नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन और अन्य प्रमुख उद्योग हितधारकों के सहयोग से फिक्की द्वारा किया जा रहा है। और इसमें राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद DPIIT और स्टार्टअप इंडिया का समर्थन है। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इसकी थीम स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी है। ठीक है, इसमें 45 से अधिक आदिवासी उद्यमी और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आगे है GEMAI, तो एक वर्चुअल चैटबॉट है। यह 8 भाषाओं में चैट सुविधाओं और वॉइस कमांड कार्यक्षमता के साथ आगंतुकों को प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने, प्रश्नों का उत्तर देने और टिकटों को ट्रैक करने में सहायता करेगा। अगला टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। ठीक है, तो ये 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल इस समझौते के हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ है। 2 अप्रैल 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन के बाद 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2022-23 की तुलना में ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 14% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। अगला टॉपिक है वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 1 मिलियन से अधिक नियुक्तियां। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मैन पावर आउटसोर्सिंग सेवा के माध्यम से ये नियुक्तियां की गई हैं। 33,000 से अधिक सेवा प्रदाता संगठनों, कंपनियों, विभागों द्वारा न्यूनतम वेतन और निश्चित पारिश्रमिक सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर ये भर्तियां की जाती हैं। यहाँ पर 330 से अधिक सेवाओं का पोर्टफोलियो GEM पे बना हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है इसको भी देख लेते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये काम क्या करता है, तो केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला टॉपिक है ओजस यार्ड 339। ये 5वां 25T बोलार्ड पुल टग है। 31 मार्च 2025 को TRSL कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। इसका निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL कोलकाता द्वारा किया गया। TRSL कोलकाता द्वारा कुल 6 टग बनाए जाएंगे, उनमें से 5वां है। भारतीय नौ एन रजिस्टर के प्रासंगिक नौसेना नियमों और विनियमन के अनुसार स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका उपयोग नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों को सीमित जल में बर्थिंग, अनबर्थिंग और युद्धाभ्यास के दौरान सहायता प्रदान करने, लंगर में खड़े जहाजों में आग बुझाने और सीमित खोज और बचाव ऑपरेशन चलाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये है ओजस। अगला टॉपिक है भारतीय नौसेना और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के मध्य 6 मेगावाट मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन एवं विकास के लिए मैक 1 श्रेणी के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो इसकी कुल लागत 270 करोड़ रुपए है। इसमें 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा और इसमें 70% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगला टॉपिक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करना। इसमें देश के 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग करके इसको तैयार किया गया है। इसके प्रमुख संकेतक हैं राजस्व सर्जन और संग्रहण, व्यय प्रबंधन और प्राथमिकता, ऋण प्रबंधन, राजकोषीय घाटा प्रबंधन और 5वां है समग्र राजकोषीय स्थिरता। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्यों को 4 श्रेणियों अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल में रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो अचीवर शीर्ष राज्य हैं वो हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। इसमें राजस्थान को परफॉर्मर की श्रेणी में रैंकिंग मिली है, ये 12वें स्थान पे है यहाँ पे। और ये स्टेट वाइज कंपोजिट FHI स्कोर हीट मैप दिया हुआ है।
ठीक है, राज्य कैटेगरी के हिसाब से, कलर के हिसाब से इसमें राज्यों को दर्शाया गया है और यहाँ पर सभी राज्यों का स्कोर दिया गया है। और ये जो सूचकांक तैयार किया गया है ये 2022-23 के डेटा के अनुसार तैयार किया गया है। तो उड़ीसा का स्कोर है इसमें 67.8, छत्तीसगढ़ का 55.2, गोवा का 53.6 है और राजस्थान का स्कोर इसमें 28.6 है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। मोजाम्बिक प्रतिनिधिमंडल का देश के विकेंद्रीकरण ढांचे और पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा। तो किस देश के प्रतिनिधि भारत के पंचायती राज सिस्टम का अध्ययन करने के लिए भारत आए हैं? मोजाम्बिक के प्रतिनिधि भारत आए हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इनकी मेजबानी की गई है। ठीक है, मोजाम्बिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोजाम्बिक सरकार द्वारा स्थापित विकेंद्रीकरण के मॉडल पर चिंतन आयोग के समन्वयक प्रोफेसर बेनिंगा जिम्बा द्वारा किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उत्पादन में 19% की वृद्धि हुई है 2024-25 में 1681 और 23-24 में 1472 है। तो ये 2024-25 में 209 अधिक लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में लोकोमोटिव उत्पादन बढ़कर 9168 हो गया है, वार्षिक औसत दोगुना होकर 917 हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 2004 से 14 की अवधि में 470 थे और 14 से 24 की अवधि में दुगुना होकर 917 हो गया है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1681 हो गए हैं। अगला टॉपिक है, चंद्रयान 3 का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास तापमान मापने वाला पहला उपकरण है। तो CHST ऐसा पहला मिशन बन गया है जिसने किसी खगोलीय पिंड की मिट्टी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर तापीय जांच यंत्र तैनात किया है। इसने 10 सेंटीमीटर तक खुदाई की है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं। ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसको 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ठीक है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया इसके साथ ही। अगला टॉपिक है पूनम गुप्ता। तो इनको RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और ये RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली चौथी महिला है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं। अन्य 3 महिला डिप्टी गवर्नर जो पहले रह चुकी हैं वो है KJ उदेसी, श्यामला गोपीनाथ और उषा थोराट। अगला टॉपिक है निधि तिवारी। इनको प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। एस रमन। तो एस रमन को पेंशन फंड नियामक PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।